राधे राधे एवरीवन। और गर्मियों की दोपहर हो और कहीं जाते हुए रास्ते में अगर इस तरह का सीन हमें दिखाई दे तो क्या रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते। मैं भी नहीं रुक पाई और हमने भी फटाफट से बाइक को अपनी साइड में लगाया और इस ठंडे ठंडे शीतल शीतल जल को देखकर दोनों अपना यहीं पर पसर गए हम लोग और बैठकर आधा घंटा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद पानी भर लिया अपनी बोतल में ताकि आगे कहीं भी प्यास लगे तो हम इसी को यूज़ करेंगे। बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी और ठंडा ठंडा पानी, क्या फ्रिज का होता है भाई। पता नहीं क्यों इतना लालच आने लगा मुझे छोटी छोटी सी चीज़ों का, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। अब तो फ्रिज के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, लेकिन प्रकृति की जो चीज़ें होती है ना बहुत ही बेस्ट होती है। आगे रास्ते में चले हम और चलते चलते हमें मिला एक चौराहा। उस चौराहे पे खड़े थे एक भैया और उन्होंने चला रखी थी अपनी मशीन। मशीन कौन से वाली भैया? ये वाली मशीन। गर्मियों की दोपहर हो और इस तरह की मशीन है ना हमें दिखाई दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये लीजिए, भैया ने इन गन्नों का रस निकाल दिया जैसे कि गर्मी ने हम लोगों का रस निकाला हुआ है। घने से पेड़ के नीचे और घनी सी छाया के नीचे 2 गिलास गन्ने के रस के तैयार हुए और भैया ने बोला 20 रुपये गिलास। और फटाफट से साहब ने चेक किया कि गन्ने का रस कैसा है, टेस्टी है, तो और मेरी तरफ को बढ़ाया तो बढ़ाते ही ऊपर से एक प्राणी मेरे गिलास में कूद गया। और ये कहाँ, मैं नहीं मानने वाली थी भाई, मैं फेंकने वाली नहीं थी। मैंने इसको फटाफट से निकलवाया, निकलवाने के बाद एक साइड किया और गिलास को कर दिया बिल्कुल फिनिश। पेट ने कहा वाह क्या बात है। और इसके बाद हम यहाँ से निकल लिए और निकल कर पहुँचे घर। एक दिमाग में गलत फहमी थी कि आज हम घर नहीं हैं तो शायद बच्चों का मन ना लग रहा हो, लेकिन घर पहुँचते ही आँखें खुले की खुली रह गई क्योंकि बोलते मम्मी मन नहीं लगता जब आप चले जाती हो। और ये क्या है भाई?